अंदर डाल दिया, इसीलिए वो हल्का हो गया। यू आर अ गुड डस्टबिन, यू आर अ वेरी नाइस डस्टबिन। आपको कोई भी अपनी राम कहानी सुना के कचरे का डब्बा बना के चला जाता है और आप बोझ से भर जाते हो और सारे उसकी आसुरी शक्तियों को और परमाणु को लेके उसके दुख को। अच्छा, उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, आपने चुपचाप सुन लिया निष्क्रिय भाव से, वो एक कम अच्छा डस्टबिन का काम करता है। और अगर आप उसकी संवेदना में बह गए, उसके आंसू आ रहे हैं, इधर आपके आंसू आ रहे हैं, तो आप बेस्ट डस्टबिन हो, आपने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे उसकी विकृति आपकी विकृति बन गई, उसका स्वभाव आपका स्वभाव बन गया। आपको पता है जिस तरह से बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाते हैं, कहते हैं ना वायरल फैला हुआ है, हैजा फैला हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है, इन्फेक्शन। आप खांसते भी हो तो कहते हैं मुंह पे हाथ रखो, तुम्हारा मुंह का बैक्टीरिया अगर मेरे मुंह पे आ गया तो मुझे खांसी हो जाएगी, इन्फेक्शन कहते हैं इसे। ऐसे ही हमारी आदतें भी इन्फेक्शन का ही काम करती हैं। हम किन लोगों के संपर्क में रहते हैं, हम जिन लोगों के संपर्क में रहते हैं ना, उनके प्रभाव, उनकी आदतें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाती है। इसीलिए आप नोट करना, लोग सद्गुरु के चरणों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, भले ही वो कुछ ना बोले। जैसे रमन महर्षि बहुत कम बोलते थे, लेकिन लोग उनके चरणों में क्यों रहते थे? इनकी क्रियाओं को देखते देखते हम भी सीख ही जाएंगे, इनकी आदतें भी हम सीख ही लेंगे। तो ऐसे क्या होते हैं, आदतें हमको प्रभावित करती हैं दूसरों की। यहाँ तक कि मैंने देखा है कई बार हम दूसरों के शब्द भी ले लेते हैं और हमको पता चलता है ये मेरे शब्द नहीं, ये मैं किसी और के शब्द बोल रही हूँ। वो पास वाला व्यक्ति मुझे अपनी शैली तक दे गया। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे सामने किसी का फोन बज रहा है और मेरे पास वाला व्यक्ति बैठा हुआ कह रहा है, हे भगवान मैं तो परेशान हो गया, पता नहीं कौन मर रहा है, देखो उसको, देखो कौन मर रहा है, फोन पे फोन 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 पे फोन कर जा रहा है एग्जाम। थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगी गुस्से गुस्से में या नॉटीनेस में, जैसे कहते हैं नॉटीनेस, बचपना, मेरे फोन पे फोन पे फोन 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 करते रहते, बहुत सारे लोग जुड़े, तो आपको मेरे देख कौन मर रहा है, कौन मर रहा है, और मैं देखती हूँ मेरे आसपास वाले लोगों की भी लैंग्वेज धीरे धीरे ऐसी हो जाती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमको कितनी सजगता की जरूरत होती है। हालांकि मैं ये लैंग्वेज सीख नहीं रही हूँ, लेकिन बिना सीखे उसका प्रभाव मेरे अंदर आता जा रहा है। केवल मेरे बैठने मात्र से मैंने उसको नोइंगली अननोइंगली रिसीव कर लिया। ठीक ऐसी, ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने, ये एग्जाम्पल केवल एग्जाम्पल के लिए, ऐसा होता नहीं है, हम ऐसी भाषा बोलते भी नहीं है, हमारी भाषा में ऐसा है भी नहीं, केवल बताने के लिए, समझाने के लिए कि आदतों का भी कैसे ट्रांजिशन होता है, इन्फेक्शन फैलता है। तो अच्छी चीजें इसलिए डेवलप करना बहुत जरूरी होता है और हमेशा शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, हम लोग ब्लेम दूसरों को करते हैं, वो दुष्ट है इसीलिए मुझे ये करना पड़ता है, वो ऐसा है ना मुझे टोनिंग करते हैं इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है, मेरे आसपास के लोग ऐसे नहीं इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ता है, सब लोग दुष्ट हैं, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। अध्यात्म कहता है कोई दोषी नहीं है, तुम में कमी है, तुम अपने अंदर ठीक करते जाओ, तुम्हारा बाहर अपने आप ठीक होता चला जाएगा। एक और एग्जांपल देके फिर ओम का उच्चारण करके 15-20 मिनट सेशन को और लेंगे और फिर इस सेशन को नाद्वार के चेक के लिए ड्रॉप खोलेंगे। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया, उसके बाद देवशक्ति के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे, टॉपिक शुरू होएगा, लंबा टॉपिक है और इस पे हमको बहुत कुछ मदद मिल सकती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें असीमित संभावनाएं हैं, हम दैवी शक्तियों की मदद से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हम दैवी शक्तियों की मदद से बहुत सारे दुर्भाग्यों से बच सकते हैं, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन ये जैसे मैंने भी टिप्स दिया कि हमको हर समय कितना सजग रहने की जरूरत है कि नोइंगली अननोइंगली ज्ञात अज्ञात रूप से हम चीजों को ग्रहण करते रहते हैं, स्वीकार करते रहते हैं, एक्सेप्ट करते रहते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ रात को ध्यान करना क्यों जरूरी कि सारे दिन में जो आप प्रभाव इकट्ठा करते हैं, अब मैं थोड़ी स्पीड अपनी तेज कर रही हूँ, आप अपनी रिसेप्टिविटी को ध्यान देके सुनना, कंसंट्रेट होकर मुझे सुनना, क्योंकि मैं फास्ट बोलूंगी और आपको एकाग्रचित होकर इसको सुनना है। जैसे हम किसी प्रभाव में बैठे होते हैं, किसी माहौल में बैठे होते हैं, तो हमारा मन जो है एक चैतन्य रिसेप्टर की तरह काम करता है, जो एक एक चीज को कैप्चर करता है। अगर मैं आपको कहूँ अभी कि 10 साल पहले तुम कहाँ थे, मुझे देख के
बताओ। तो थोड़ी देर हिप्नोटाइज करके मैं आपको 10 साल पहले के टाइम देके इस ईयर में इस जगह इतने बजे तुम क्या करती, ये घटना भी आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि मन सर्वदा चैतन्य है, परम चैतन्य है। ये पिक्चर्स को खींचता रहता है, ये शब्दों को खींचता रहता है, ये बातों को खींचता रहता है। आप जो बोल रहे हो उसको, आप जो नहीं बोल रहे हो उसको, आप जो सुन रहे हो उसको, आप जो नहीं सुन रहे हो उसको, आपके आगे जो हो रहा है उसको, आपके पीछे जो हो रहा है उसको भी। ये मन जो है ऐसा रिसेप्टिवर है जो आकाश का काम करते हैं। जैसे आकाश से कुछ नहीं छिपता, उसको सब पता रहता है, ऐसे हमारे मन को पता रहता है। इसीलिए हमारे एक बात कही जाती है कि जिनकी संगत में तुम बैठो कि देखो तुम उनकी संगत के योग्य हो या नहीं, या वो तुम्हारी संगत के योग्य है नहीं। यदि मिसमैचिंग है, यदि मैचिंग नहीं, वो अलग चेतना का आदमी, तुम अलग चेतना के आदमी हो, उसका सोचने का तरीका, उसके जीवन जीने का तरीका अलग है, तुम्हारा जीवन जीने का तरीका अलग है, तो वहां से कट ऑफ कर दो। नहीं तो बहुत आसानी से उसकी चीजें, उसकी थिंकिंग, उसका सोचने का तरीका सब तुम्हारे अंदर रूपांतरित होता जाएगा। ना केवल सोचने का तरीका और जीवन जीने का तरीका, यहाँ तक कि उसके दुर्भाग्य भी तुम्हारे अंदर प्रोजेक्शन का काम करेंगे। ठीक ऐसे जैसे सद्गुरु के सानिध्य में हम लोग बैठते हैं तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से उनकी साधना का प्रोजेक्शन होता है। इसे कहते हैं प्रक्षेपण। कैसा प्रक्षेपण? जैसे हम कांच लेते हैं और कांच को अगर धूप में रखें तो उसका छिलका हम कहीं भी बना सकते हैं, धरती पर, छत पर, दीवार पर, किसी किताब पर। ऐसे ही हम जब किसी के सानिध्य में रहते हैं तो ज्ञात अज्ञात रूप से हमारा चित्त के ऊपर उसका प्रोजेक्शन होता रहता है और वो प्रोजेक्शन फिर अपने लिए वैसी चीजों को आकर्षित करता है। इसीलिए अब मैं ये नहीं कह रही कि अपने अंदर करुणा मत रखो, अपने अंदर दया मत रखो। कोई दुर्भाग्य से गिरा हुआ आदमी तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता है तो उसे किक आउट कर दो अब, क्योंकि हमें ये सिखाया। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। आप संसार में रहते हो, आप दुनिया में रहते हो, आपको सबसे मिलना पड़ता है, आपको सबके बीच में बैठना पड़ता है, सबके बीच में मांस मच्छी भी खानी पड़ती होगी, इससे ज्यादा मैं बोलूं दारू भी पीनी पड़ती होगी और ज्यादा बोलूं। लेकिन अपनी चेतना को कभी नीचे मत गिरने दो। अपनी चेतना का दिया हमेशा जला के रखो, अपने दिए खुद बनो और उसके लिए अवेयरनेस जगाओ कि मुझे क्या ग्रहण करना है क्या नहीं। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि जिन परमाणुओं को, जिन चीजों को, जिन विचारों को लेकर आप आते हो, रात को आके उन्हें ठीक करो। फिर मैं कह रही हूँ, मेरे कहने का गलत मतलब निकालने की कोई संभावना नहीं है कि मैं मीट खाने के लिए बोल रही हूँ, कि मैं मांस मच्छी खाने के लिए बोल रही हूँ, कि मैं दारू पीने के लिए बोल रही हूँ, कि मैं आपको ग्रीन झंडी दिखा रही हूँ। गलत एनालिसिस मत करना। अगर चेतना को शुद्ध करना है, दिव्य करना है, राज यात्रा को तेज करना है, तो इन सबको छोड़ना ही चाहिए। लेकिन अगर लगता है कि नहीं हम इन चीजों के बगैर तो रह नहीं सकते, ये सोसाइटी का हिस्सा है, ऐसा है वैसा है, ब्ला 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 ब्ला, जो भी आप समझते हो, तो मैं ग्रीन झंडी नहीं दिखा रही। फिर मैं कह रही हूँ अपने आप को अगर मीट नहीं खाना पड़ता है तो शुद्ध करो। एक हफ्ता उसकी शुद्धि में लगाओ, एक हफ्ता प्योर सात्विक भोजन खाओ, हफ्ते में एक दिन उपवास रखो। जितना कचरा पेट में कम जाएगा उतना अच्छा, जितना मन में कचरा कम जाएगा उतना अच्छा, नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा। अब आप कहोगे कि हमको खाना पड़ता है तो कितना, मैं ये कहूँगी जहर को जितना कम खाओ उतना अच्छा। समझ रहे हो ना? जहर को जितना कम खाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ तो ये नियम है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आफ्टर संन्यास हमको हमारे गुरु कहते हैं कि